हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राउन कैब। मैं हूं दीक्षा और आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है आज लास्ट डे हॉस्पिटल में और हम लोग डिस्चार्ज होने वाले हैं। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, आफ्टर सर्जरी हम डिस्चार्ज होकर घर चले गए थे और सर्जरी के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आए। तो दूसरी बार नहीं, हम तीसरी बार यहाँ पे एडमिट हुए हैं अभिनव को लेकर के। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आए थे। टीएलसी काउंट काफ़ी बढ़ गया था और बॉडी में प्रोटीन की भी काफ़ी कमी थी, तो उस सब वजह से और इन्फेक्शन हो गया था, तो उसकी वजह से हमें एडमिट होना पड़ा था। और 12-13 दिन के बाद आज हम फाइनली डिस्चार्ज होने वाले हैं और डॉक्टर थोड़ी देर में विजिट पे आएंगे। कोविड हुआ था आपको क्या? नहीं हुआ। रहती है। मैं प्लेस करा रहा हूँ सर, चल रहा है 8 आवर। ठीक है मैम, ठीक। हेलो, ठीक है भैया। तो डॉक्टर विजिट पे आए थे और वापस चले गए हैं देख करके। और रिपोर्ट आज काफ़ी हद तक नॉर्मल आई हैं और उन्होंने वॉक करने को बोला है। तो लंच के बाद और डिनर के बाद थोड़ी थोड़ी वॉक हम लोग करा रहे थे। वीकनेस काफ़ी हो गई है और 12-13 दिन हॉस्पिटल में बीता सर्जरी के बाद। तो जाहिर सी बात है, मेरे पापा भी काफ़ी परेशान हो गए थे, तो वो इतनी दूर से देखने आ गए थे। और क्योंकि मैं अकेली थी तो किसी भी गार्जियन को घबराहट होती है, तो वो उनके आने से मुझे काफ़ी हिम्मत भी मिली। और बस वो एक दिन के लिए आए और चले गए, ठीक से बात भी नहीं हो पाई, लेकिन काफ़ी हौसला मिल जाता है। तो बस आज दोपहर में डिस्चार्ज होने वाले हैं और डिस्चार्ज होके घर जाएंगे, क्योंकि टीएलसी काउंट आज हमने अल्ट्रासाउंड फिर से कराया है, तो उसमें 12,000 होना चाहिए था और 11,000 तक पहुंच गया है। और फर्स्ट डे जिस दिन एडमिट हुए थे उस दिन टीएलसी काउंट 22,000 था, हमने जब टेस्ट कराया था तो। और अब काफ़ी हद तक कम है। चेस्ट में फ्लूइड दिखा रहा था, तो उसके लिए जो है ट्रीटमेंट चल रहा था। और काफ़ी खुशी है मुझे कि आज हम घर चले जाएंगे, लेकिन अभिनव की हालत काफ़ी डाउन हो चुकी है। वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएं, उठने पे उन्हें चक्कर आ रहा है। तो फाइनली हो सकता है स्टिचेस भी आज कट जाएंगे, या नहीं कटेंगे तो उसके लिए मुझे क्लिनिक जाना पड़ेगा और ड्रेसिंग वगैरह कराने के लिए मुझे क्लिनिक जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर कट जाते हैं तो थोड़ा रिलीफ़ हो जाएगा, खुद से नहा सकेंगे। और यहाँ मुझे भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए मैगी मंगाया था, और मैगी और उसके साथ हमने चाय मंगा लिया था। और अभिनव का खाना तो हॉस्पिटल की तरफ से था, तो उनके उसमें इंक्लूडेड था, तो उनके डाइट के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट था वो मिल रहा था। अभी वो लिक्विड डाइट पे हैं और घर जाने पे भी उन्हें सॉफ्ट डाइट ही देना है, जैसे कि खिचड़ी, दलिया। और जब उन्हें पचने लग जाएगा तो हो सकता है रोटी देना स्टार्ट करूँ मैं। उनका डाइट चार्ट मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे चीज़ें देनी होंगी। और अभी इस टाइम की जो भी दवाइयाँ रह गई हैं वो सिस्टर लोग आकर के दे रही हैं। और इतने 10-12 दिन में इतने इंजेक्शन्स लग चुके हैं कि मैं क्या बताऊं। और मैं अकेले ही थी तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। और सर्जरी के बाद जब हम घर गए थे तो पता नहीं क्यों पेट इतना ज़्यादा तन गया था और इतनी तेज़ पेन स्टार्ट हो गई थी। तो जब हम हॉस्पिटल लेके आए तो तुरंत डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था और राइल्स ट्यूब डाला गया था नाक के थ्रू पेट में। और उसके द्वारा एक पैकेट में जो है पेट से कुछ तो जो है गंदगी निकल रही थी और कुछ इन्फेक्शंस भी बता रहे थे वो। आफ्टर सर्जरी कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, 1-2% लोगों को। तो बस वही चीज़ें थी और बस वो सब ट्रीटमेंट चल रहा था। और फाइनली आज जो है रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आई थी। और मैं इस तरीके से कभी हॉस्पिटल में नहीं रही हूँ, किसी को ले करके एडमिट होना और ये सब चीज़ें, तो मेरे लिए पहली बार था। तो मैं कुछ ज़्यादा ही घबरा गई थी, ख़ास करके जब वो नाक से पाइप डाल करके पेट में डाला जा रहा था। और बहुत ही कष्टदायक था देख करके ही, जिस तरीके से वो चीख रहे थे। खैर, ये सब फेज़ होता है और दुख भी होता है, तो एक टाइम के बाद गुजर जाता है। खैर कोई बात नहीं, भगवान का शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से बीत गया और अब तबीयत में काफ़ी सुधार है। तो चलिए, ब्लॉग पे बने रहिए और ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
better? Things are good. क्या खाया था कल? हाँ. हल्का खाना रखना बेटा, घर का खाना हल्का रखना भी 4-5 दिन, ठीक है ना? ठीक है ना? थिंग्स विल बी बेटर, ठीक है ना? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है ना? चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है, इंडेक्स स्पायरोमीट्री, एक वो आता है स्पायरोमीटर, वो आप दे दो। और इन्हें जो है लंच के पहले वो फ्रूट खाने को मिला हुआ था जिसमें पपीता दिया जा रहा था। तो हमें घर पे भी चल के ऐसे ही डाइट फॉलो करनी है, थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ देना है, भर पेट तो नहीं खा पाएंगे, 1-2 बाइट जो भी खाएंगे तो उस तरीके से पूरा ख्याल रखना है। और जो चीज़ पच सके, पपीता अभी इनके लिए सही है तो पपीता मैं दूंगी फ्रूट में, और धीरे धीरे जैसे चीज़ें बाकी चीज़ें भी जैसे पचने लग जाएंगी तो वो चीज़ें डाइट में इंक्लूड होंगी। और जो यहाँ पे एक मैम है जो कि डाइट चार्ट बना के देंगी, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रूट और नींबू पानी हो गया या फिर कोई जूस देना हो गया, नारियल पानी लेना हो गया, तो वो सब चीज़ें जैसे वो बताएंगी मैं उन्हें दूंगी। और मेरे पापा भी अब जा रहे थे तो बस उन्हें मैं बाहर छोड़ने जा रही हूँ, और इसके बाद भी मैं जो है डिस्चार्ज होना है, तो बाकी सारे जितने भी फाइल्स बन के आएंगी डिस्चार्ज की, तो उसके बाद मैं अभिनव को लिवा के घर जाऊँगी कैब बुक करके। और बस डैडी हमें समझा रहे थे कि घबराना नहीं है और सब अप्स एंड डाउन्स हैं और हिम्मत से काम लेना होता है। तो बस डैडी को बाहर छोड़ के अब हम घर के लिए निकलेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉग तो बहुत गैप हो गया, मैं नहीं बना सकी और बनाने की सिचुएशन भी नहीं थी, लेकिन अब हम घर आ गए हैं तो जैसे भी पॉसिबल होगा मैं रेगुलर ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।